हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साकिब मलिक आप सभी का स्टडी ट्रायंगल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसएससी जीडी 2022 के लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और प्रश्न, जिसमें मैं आपको इतिहास, भूगोल और स्टैटिक जीके के प्रश्नों का पूर्ण विश्लेषण करा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? आपको बताना है, अंग्रेजों के जो नमक कानून था उसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने सन 1930 में शुरू किया था और डांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। गांधी जी और साबरमती आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने 12 मार्च सन 1930 को, ये डेट आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 से अहमदाबाद से 241 मील की दूरी पर स्थित एक गांव जिसका नाम डांडी था, वहां पर यात्रा प्रारंभ कर दी। और यात्रा प्रारंभ होने के बाद 6 अप्रैल सन 1930 को डांडी पहुंच गए और वहां जाने के बाद नमक कानून को तोड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साबरमती आश्रम से डांडी तक की यात्रा इन्होंने की थी 241 मील की दूरी तक, 12 मार्च सन 1930 से लेकर 6 अप्रैल सन 1930 तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें, खिलाफत आंदोलन मुख्य उद्देश्य क्या था कि तुर्की के जो खलीफा थे पद था उसको पुनः स्थापित करना। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था, जो तुर्की का खलीफा पद था उसको पुनः स्थापित करना। मतलब जो इस्लाम का सबसे बड़ा पद होता है खलीफा, तो उसके बाद उसके लिए झगड़ा चल रहा था तुर्की में। तो यहाँ पर जगह जगह पर इसके लिए आंदोलन किए जा रहे थे। तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन हुआ था तुर्की के खलीफा पद के लिए। तो सन 1919 से 1924 तक चला था और 1924 के बाद खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रारंभ सन 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया और महात्मा गांधी जी को भारत खिलाफत सम्मेलन में 23 नवंबर सन 1919 को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। ये थे कुछ खिलाफत आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त सन 1982 को किया गया था। अगर इसके सुझाव की बात करें, इसका सुझाव किसने दिया था, तो इसका सुझाव यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रख लेना है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ये था कि अंग्रेजों ने बिना बताए या बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर लिया था जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही थी। मान लो जैसे गांधी जी हुए या जितनी मतलब गांधी जी और जितने भी इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले पॉपुलर व्यक्ति थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ पर रखा था? आगा कहाँ पैलेस में रखा था। तब गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। ये आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? जी हाँ दोस्तों, हमसे जिप्सम के बारे में पूछा है, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? अगर हम जिप्सम की बात करें तो ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में जो है जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जी हाँ दोस्तों, जितना भी हिंदुस्तान में जिप्सम का उत्पादन होता है उसका 90% केवल राजस्थान राज्य से ही होता है। अगर इसके हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें, राजस्थान के बीकानेर जिले में जिप्सम की सर्वाधिक मात्रा है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का एक जिला है बीकानेर, इसमें जिप्सम की सबसे अधिक मात्रा है। राजस्थान भारत के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन करता है। अगर हम सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें, विश्व में सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसए या अमेरिका। यूएसए में जो है सबसे ज़्यादा जिप्सम का उत्पादन किया जाता है। अगर हम जिप्सम के रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट,
डाइहाइड्रेट जो है हम जिप्सम को बोलते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O इसका रासायनिक सूत्र है। अगर हम इसके रासायनिक सूत्र में से अगर 1.5 अणु पानी के निकाल दिए जाएं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम पीओपी बोलते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। और जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिप्सम, ये जिप्सम इस तरह का होता है। नेक्स्ट है प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है, जो ब्रिटेन की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने सबसे पहले अपना कारखाना भारत में कहाँ पर खोला था, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सूरत, कोलकाता, मैसूर या बेंगलुरु। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहले कारखाना खोला था। अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ और जानें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम पे जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी, जिन्होंने इस, यहाँ तो आपको बताना है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है। तो ऑप्शन है आपके क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हॉकी जो है हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे खेल हैं, सभी खेलों में किसी न किसी वर्ड का या शब्द का प्रयोग होता है। तो हम बुली शब्द की बात करें तो हॉकी खेल में बुली शब्द का प्रयोग होता है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये हॉकी खेल है। नेक्स्ट है हमारा, हॉकी की अगर हम बात करें, हॉकी में किस किस शब्दों का प्रयोग होता है, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बुली, अंडर कटिंग, हैट्रिक, स्ट्रिक, कैरी, पेनल्टी, स्ट्रोक, लेफ्ट आउट, स्कूप, लेफ्ट इन या हॉप बैक। ये सब जो है हॉकी में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अगर हम फुटबॉल खेल की बात करें, फुटबॉल में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किक, कोमर बैक, गोल, रिबाउंड, पेनल्टी, बेसलाइन, किक, ये दोबारा आ गया किक, पास, ऑफसाइड या साइड बैक। ये सब जो है फुटबॉल में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको याद कर लेने हैं। परीक्षा में प्रश्न बन जाता है, कोई भी एक शब्द दे देता है और उससे संबंधित खेल मालूम कर लेता है। तो नेक्स्ट है हमारा बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अगर इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में बात करूं तो टेक्निकल फाउल, कॉमन फाउल, ओवरहेड, फ्री थ्रो या अंडरहेड जो है ये बास्केटबॉल के कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? आपको बताना है किस भारतीय एथलीट को, एथलीट बोलते हैं जो धावक होते हैं जो दौड़ते हैं, तो हमें बताना है उड़न परी के नाम से किस एथलीट को जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीटी उषा को हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। अगर पीटी उषा के बारे में बात करें, आप यहाँ देख सकते हैं पीटी उषा, वो पीटी उषा केरल राज्य से संबंधित है, जो कि एक धावक है। अगर पीटी उषा के बारे में कुछ और बात करें, इन्होंने कहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, तो पीटी उषा ने साल 1984 में 400 मीटर की बाधा दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। अगर हम नेक्स्ट बात करें हिमा दास की, हिमा दास को भी हम ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, जो कि ढिंग असम से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। ये भी एक एथलीट है। और वर्ल्ड अंडर 20 आईएएफ के वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? हिमा दास है, ये आपको याद रखना है। अगर नेक्स्ट बात करें हम मीराबाई चानू के बारे में, मीराबाई चानू का संबंध है मणिपुर राज्य से, जो कि वेट लिफ्टर है। ये इसे हम भारत्तोलक बोलते हैं, वेट लिफ्टर जो कि वजन उठाते हैं। तो अगर हम मीराबाई चानू की बात करें तो 32वां टोक्यो ओलंपिक सन 2021 में जो हुआ था, उसमें भारत का सबसे पहला पदक जो है मीराबाई चानू ने ही लिया था। कौन सा पदक था? रजत पदक था। वेट लिफ्टर में किस कैटेगरी में था? 49 किलोग्राम कैटेगरी में था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में बात करें कि स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा जो है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक प्रतियोगिता में, जिसमें 87.58 मीटर दूर तक इन्होंने भाला फेंका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीराबाई चानू की फोटो आपके सामने है, वेट लिफ्टर है, और नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक में माहिर है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।